करते हैं, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए घर में बहुत सारी पुरानी चूड़ी रखी रहती है और हम समझ में नहीं आता हम इनका क्या करें। तो आज पुरानी चूड़ियों से नई चूड़ी के सेट तैयार करेंगे। तो देखते हैं आज कितने सेट तैयार कर पाते हैं और कौन कौन से डिज़ाइन हम डालते हैं। तो मैं सबसे पहले देखिए इस तरह की गुच्छियाँ आती हैं, कॉटन की गुच्छी होती हैं। ये देखिए जो कॉटन का धागा होता है, ये देख सकते हैं। तो ये मैंने लिए 5 रुपये की एक गुच्छी आती है। सारी गुच्छियों को मैंने देखिए कलर अलग अलग लिए हैं और कलरफुल से आज हम चूड़ी बनाएंगे। इसके साथ साथ देखिए रेशम के जो धागे होते हैं, ये देखिए तो ग्रीन और मजेंटा कलर के 2 मैंने ये रेशम के धागे लिए, इनसे भी हम चूड़ी तैयार करेंगे। इसके साथ साथ देखिए हम कॉटन की जो कतरन होती है उसकी भी चूड़ी तैयार करेंगे। तो देखते हैं आज पुरानी चूड़ियों के नई चूड़ी के सेट कैसे बनाते हैं। बहुत ही कम बजट में मार्केट में काफ़ी कॉस्टली चूड़ी मिलती है। तो जो भी आपके पास पुरानी चूड़ी रखी रहती हैं या उनका कोई मैचिंग ख़राब हो जाती है या प्लेन होती है जैसे मेरे पास रखी है, तो उनको आप नए तरीके से अपनी साड़ी सूट की मैचिंग की तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो भी चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें। आपको पता है कि तीज का त्यौहार भी आने वाला है। लीजिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज कितने सेट और कितनी आसानी से कितने कम बजट में हम तैयार करते हैं। तो देखिए इस तरह से मेरे पास ये धागे हैं और मैं इन धागों को लेके आई हूँ। तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, आपको मैंने बताया 5 रुपये की एक गुच्छी थी और ये रील भी मेरे पास काफ़ी साल पुरानी है, लेकिन अगर आप भी लेने जाएंगे तो भी 10 या 15 रुपये की मिल जाएगी। और ये गोल्डन कलर का धागा है, ये भी काफ़ी यूज़फुल होगा आज की जो हम चूड़ी का सेट तैयार करेंगे। कुछ धागे मेरे पास पुराने हैं, कुछ मैंने नए लिए हैं। तो कुल मिला के आप अगर 100 रुपये भी एक्स्ट्रा खर्च करते हैं तो आपके पास 800 से 900 तक का सेट घर पर ही तैयार हो जाएगा। सिंगल चूड़ियाँ सबको मैंने डबल कर लिया था। देखिए इसमें कुछ लाल जो चूड़ियाँ हैं वो कोरी डिब्बी थी मेरे पास, और जो हरी हैं वो मेरे पास पुरानी चूड़ियाँ रखी थी। क्योंकि त्यौहार होता है तो हम नई चूड़ियाँ पहनते हैं, तो आप एक नई डिब्बी प्लेन ला के भी उनको डबल करके इस तरह से चूड़ी का सेट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए धागे की जो मैंने गुच्छी खोली है, इसमें सिंगल धागा अगर हम घुमाएंगे चूड़ी में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो मैंने 4 तरह की लेयर को इस तरह से 4 धागों को एक साथ जोड़ लिया और 4 धागे इकट्ठे करके हम आसानी से बहुत ही जल्दी ही अपनी चूड़ी के ऊपर लपेट लेंगे। देखिए इस तरह से मैं इसे यहाँ पर फिक्स कर दूँगी। शुरू में गाँठ नहीं लगाते क्योंकि गाँठ लगाने से थोड़ा सा मोटापन आ जाता है। तो इस तरह से अगर धागे को फिक्स करेंगे आप तो लास्ट में भी फेविकॉल से कर लेंगे, तो कोई भी गाँठ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिनिशिंग अच्छे से आएगी। तो इस तरह से 4 या 6 लेयर आप धागे की ले सकते हैं और बहुत ही आसानी से इस तरह से आप पूरी चूड़ी पे धागे को देखिए इस तरह से हम लपेट देते हैं। इस तरह से बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग आई है। अब जल्दी से इस चूड़ी को मैं कंप्लीट करती हूँ और कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको कितनी सारी चूड़ियाँ मैंने एक साथ कर ली हैं। कुछ चूड़ियों को मैं पहले से भी कर रही थी क्योंकि कैमरे में इतना दिखाना बड़ी मुश्किल होती है, तो एक चूड़ी मैंने आपको दिखा दी है। कितनी आसानी से हम लोग कर सकते हैं। कुछ मेरे पास धागे बच गए हैं कॉटन के, इनके भी बाद में मैं कड़ों में इस्तेमाल में लूँगी। इसी तरह से रेशमी जो धागा था उसको भी मैंने कम से कम 8 से 10 लेयर मैंने इस तरह से ले ली हैं, और ताकि जल्दी से हमारा जो चूड़ी के ऊपर धागा अच्छी तरह से सेट हो जाए। अगर एक सिंगल धागे को घुमाएंगे तो घंटों लग जाएंगे इस चूड़ी के ऊपर घुमाने के लिए। तो रेशमी धागे की आप 8 से 9 या 10 लेयर ले सकते हैं और कॉटन की 4 से 6 ही काफ़ी रहेंगी। इस तरह से देखिए मैं रेशमी धागे की चूड़ियों को भी कंप्लीट कर लूँगी। कलर कॉम्बिनेशन का आप ध्यान ज़रूर रखें। तो देखिए मैंने अब ये कंप्लीट कर लिए ग्रीन कलर की, ऑरेंज और रानी कलर, और मैं इसमें गोल्डन कलर का भी इस्तेमाल करूँगी। तो 4 से 5 हम रेशमी धागे की चूड़ियों के डबल सेट तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन ध्यान देंगे जब ये एकदम उभर के जो कलर आएंगे बहुत ही प्यारी लगती हैं कलरफुल चूड़ियाँ। तो मैं कलरफुल इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे अभी नहीं पता मुझे कौन सी साड़ी तीज पे पहननी है। तो कॉटन की देखिए चूड़ियाँ तैयार हैं और रेशमी धागे की भी चूड़ियाँ तैयार हैं, और जो मेरे पास 2 एक्स्ट्रा चूड़ी बची हैं उनके हम कड़े तैयार करेंगे। तो गोल्डन धागे को भी मैंने देखिए इसको डबल कर लिया, ये थोड़ा सा मोटा है, इसको डबल कर लिया तो बहुत ही अच्छा से एक डिज़ाइन निकल के आएगा। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें देखिए इस तरह से इसको घुमाना है, घुमाते हुए पूरी कंप्लीट करनी है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो हमें दोबारा से इसको इस तरह से क्रॉस का डिज़ाइन बनाना है। देखिए इस तरह से हम दोबारा से पलट के इसे इस तरफ से ही ले आएंगे वापस। तो ये क्रॉस का डिज़ाइन देखिए अच्छा सा बनता जाएगा और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये भी मैंने चांदनी चौक किनारी बाजार से लिया था गोल्डन कलर का धागा, ये मुझे अब याद नहीं है कितने का आया था। ये चूड़ियों में इस तरह का डिज़ाइन बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। चूड़ियों में कर सकते हैं आप इसे, धागे पे किसी कढ़ाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये चूड़ियों में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से क्रॉस का डिज़ाइन देखिए बनता जा रहा है और हमारी इस तरह से चूड़ी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से मैं सारी चूड़ियों को कंप्लीट कर लूँगी। जल्दी से इसको करके आपको दिखाती हूँ फाइनल सारी चूड़ी बनने के बाद में कैसी लग रही है। तो देखिए कितना सुंदर हमारा क्रॉस का डिज़ाइन लग रहा है। अभी इन्हें मैं साइड में रखती हूँ क्योंकि इन पर भी मुझे कुछ और भी काम करना है। इस धागे का मैंने इस्तेमाल किया था और देखिए अब ये पतला वाला जो गोटा होता है हम
इसका इस्तेमाल करेंगे। तो रेशमी धागे की जो चूड़ियाँ थी उन पे हम ये पतला वाला गोटा लगाएंगे। इसको भी थोड़ी थोड़ी दूरी पे इसी तरह से लपेटते जाएंगे। ये काम सबसे ज़्यादा आसान है, लेकिन आपके मन में डिज़ाइन होना चाहिए कि आपको कौन सा डिज़ाइन बनाना है। पहले मैं भी बहुत चीज़ें इस तरह से नहीं बना पाती थी, लेकिन हम जब किसी चीज़ को लगातार करते हैं तो हम उसमें एक्सपर्ट भी हो जाते हैं और जो हमारे काम में निखार भी आता है और हमारे दिमाग में नए से नए आइडियाज़ भी आते चले जाते हैं। तो ये पतला जो गोटा है बहुत ही ज़्यादा चूड़ियों में इस्तेमाल में आता है। इसी तरह से मैंने देखिए सारी चूड़ियों को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। पतला गोटा काफ़ी इस्तेमाल में आता है चूड़ियों में भी, और जब दिवाली पे बंधनवार बनती है तब भी ये बहुत काम में आता है। तो देखिए दोनों सेट हमारे बन के तैयार हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। इनको साइड में रखते हैं, अभी थोड़ा सा इनमें और काम बाकी है। तो ये जो दो चूड़ियाँ थी मैंने इनको 4-4 बना लिया है, क्योंकि अब इनके हम कड़े बनाएंगे। तो 4 कड़े मैं देखिए इस तरह से बनाऊँगी और 2 कड़े मैंने यहाँ पे इस तरह से बनाए हैं। 4 कड़ों को जोड़ के मैंने 2 कड़े बना दिए ये वाले। देखा आपने पुरानी चूड़ियों से हमने कितना हैवी सेट तैयार कर दिया है। इसमें नई चूड़ी इस्तेमाल करें चाहे पुरानी करें, अपने लिए महंगे महंगे सेट आप घर पे ही बना सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं कलर कॉम्बिनेशन को देखते हुए। अब देखिए मेरे पास मिरर पड़े हुए हैं सिल्वर कलर के, हम इन पर लगाएंगे। इनके बीच में जो हमने जगह छोड़ी, जो हमने क्रॉस का डिज़ाइन बनाया था, उसके बीच में हम इन सारे मिरर को लगाते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से तो बहुत ही सुंदर सा हमारा एक हैवी सेट घर पे ही तैयार हो जाएगा। कोई भी तरह की आप साड़ी पहनिए, किसी भी कलर की पहनिए, लेकिन मल्टी कलर की जो चूड़ियाँ होती हैं बहुत ही सुंदर लगती हैं और ये हमेशा ही किसी न किसी साड़ी पे सेट हो जाती हैं। आपका मन है, अगर आपके पास इस तरह के कोई मिरर नहीं है तो आप घुंघरू लगा सकते हैं, छोटे छोटे बटन आते हैं वो लगा सकते हैं। अगर मार्केट से भी लेने जाएंगे तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैं तो काम करती रहती हूँ तो मेरे पास इस तरह की आइटम रखी रहती हैं। तो देखिए कितना सुंदर हमारा सेट बन के तैयार है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बाकी तो आप सब बताएंगे। ये गोल्डन कलर के घुंघरू हैं, देखिए इस घुंघरू का भी आज हम एक सुंदर सुंदर 2 कड़े तैयार करेंगे। ये देखिए मोटा वाला थोड़ा गोटा है, इस गोटे को हम इस तरह से इस वाले कड़े पे लपेटेंगे और 2 जो हम कड़े बनाएंगे वो घुंघरू वाले बनाएंगे। तो इसलिए मैंने नीचे का बेस भी गोल्डन कलर का ये गोटे का ही इस्तेमाल किया है। जल्दी से इस कड़े को कंप्लीट करते हैं और दिखाती हूँ आपको कितने सुंदर हमारे कड़े तैयार घर पे ही हो जाएंगे, जो मार्केट में काफ़ी महंगे मिलते हैं और आप लोगों ने देखे भी होंगे। तो मैं सुई धागे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वाला जो धागा ये पक्का धागा है, टूटने से भी खींचने से बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। तो सबसे पहले हमने धागा ले लिया है और घुंघरू को मैं देखिए इस तरह से डालती चली जा रही हूँ। हमें इतने घुंघरुओं की इतनी मोटी चेन तैयार कर लेनी है ताकि अच्छी तरह से हमारा जो सुंदर सा हम कड़ा बनाना चाह रहे हैं वो बन जाए। तो सबसे पहले घुंघरू को इकट्ठे करके इस तरह से मैं सुई धागे में लपेटती जा रही हूँ और एक बहुत बड़ी सी चेन बना लूँगी, काफ़ी मजबूत और थोड़ी सी मोटी। तो देखिए घुंघरू को जब हम लास्ट में इस तरह से करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से घुंघरू देखिए इस तरह से ये इकट्ठे होते चले जाएंगे। तो बस इस तरह से घुंघरू को डालती जा रही हूँ, एक मोटी चेन तैयार हो जाएगी। तो आप भी इस तरह के कड़े घर पे बना सकते हैं। एक बारी पैकेट लेके आइए घुंघरू का, और जब मन करे आप किसी भी तरह की चूड़ी और कड़ों में इस तरह के घुंघरू लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मोटी चेन बन के हमारी तैयार हो जाएगी। और आप लोग भी बताना आपको ये आइडिया कैसा लगा। तो देखिए मोटी चेन हमारी बन के तैयार है, और हमेशा पक्के धागे का ही आप इस्तेमाल करें अगर आप इस तरह के कड़े बनाते हैं। तो हम देखिए कड़े के चारों तरफ इस तरह से सेट करेंगे और सुई धागे से मैं पहले सिलूँगी अच्छी तरह से, एक कोने को अच्छी तरह से स्टिक कर लेंगे ताकि बिल्कुल भी नहीं निकले। उसके बाद में इस पक्के धागे को मैं चारों तरफ से इस कड़े के ऊपर इस चेन को लपेटेंगे और इस तरह से खींच खींच के इसे सेट करेंगे कि बिल्कुल भी ये जो ऊपर की हमारी ये चेन है घुंघरू वाली, ये बिल्कुल भी ढीली ना हो, क्योंकि जब हम हाथ में पहनेंगे और ये लूज़ हो जाएगी तो फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी। तो देखिए मैं बहुत ही टाइट खींच खींच के इस धागे को इस पर लपेटती जा रही हूँ, और धागा आपको दिखाई भी नहीं देगा ऊपर से। नीचे से इसकी लेयर ज़रूर दिखाई देगी, लेकिन ऊपर से बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो देखिए महंगे महंगे मिलने वाले कड़े आप घर पे ही बना लीजिए इस तरह से। और मुझे तो बड़ी खुशी हो रही जिस तरह से मैं चीज़ें बना रही हूँ, दिमाग में थोड़ा आइडिया चल रहा था और काफ़ी महंगी मिलती हैं, तो सोचा था क्यों नहीं ये कड़े आप घर पे ही तैयार करती हूँ। इसमें कलरफुल घुंघरू भी आते हैं, अगर आप चाहते हैं कलरफुल घुंघरू का बनाना तो वो भी आप बना सकते हैं। मेरे पास कलरफुल घुंघरू भी रखे हैं। तो फेविकॉल से देखिए अच्छी तरह से मैंने यहाँ से जोड़ भी दिया और इसमें गांठ भी लगा दी है। आप कोई खोलना भी चाहेगा तो ये बिल्कुल भी धागा नहीं खुलेगा। इस तरह से देखिए हमने ये कड़े तैयार कर लिए हैं, और ये कड़े इस तरह से गोल्डन कलर के जो कड़े हैं ये किसी भी चूड़ी के सेट के साथ में अच्छे लगेंगे, चाहे आप प्लेन चूड़ी के साथ पहने चाहे आप कलरफुल चूड़ी के साथ इसे तैयार करें। देखिए इस तरह से मैं इनका इस्तेमाल करूँगी। गोल्डन कलर के आइटम जो भी आप बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं, वो कभी भी किसी भी चूड़ी के साथ मैचिंग हो जाते हैं।
तो देखिए कोई भी चीज़ दी हुई, चाहे वो हमारी ज्वेलरी हो, चाहे किस तरह की चूड़ियाँ हो, या घर की डेकोरेशन का हो, या वॉल डेकोर या वॉल हैंगिंग हो, कुछ भी हो, मैं जो भी बनाती हूँ आप लोगों से शेयर करती रहती हूँ। और ऐसा नहीं है कि हम किसी चीज़ में शुरू से एक्सपर्ट होते हैं। थोड़ा बहुत हुनर तो हम सब में ही होता है, बस उसको निकालने की या दिखाने की ज़रूरत होती है। तो कॉटन की कतरन देखिए मैंने इस तरह से पूरी चूड़ी पे इस तरह से मैं लपेटती जा रही हूँ, तो हमारे 2 बड़े बड़े कड़े इस तरह से तैयार हो जाएंगे। कॉटन की जो भी साड़ी सूट आप लेते हैं उनकी कतरन को आप उन टेलर से मांग लीजिए और अपने मैचिंग के चूड़ी कड़े बना सकते हैं। तो आपके पास जो भी कलर हो उस तरह की कतरन से जो आप कड़े बनाते हैं, इन पे सिंपल सिंपल आप धागे से भी काम कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पर्पल के 2 हमारे कड़े बन के तैयार हैं। इसी तरह से ग्रीन कलर की कतरन भी मेरे पास रखी थी, 2 कड़े हम इसके बनाएंगे। जब भी कहीं जाते हैं या किटी में जाए या मार्केट जाएँ तो सिंपल सोबर कड़े भी हमें चाहिए होते हैं। तो इस तरह के कड़े आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। और मैंने आपको ये लेस कई बार दिखाई है, मेरे पास काफ़ी वॉल डेकोर में मैंने इस्तेमाल की है। ब्लू कलर हो, पर्पल कलर हो, उसके ऊपर जो है सिल्वर कलर का काम बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस लेस को देखिए मैं इस तरह से फेविकॉल की हेल्प से यहाँ पे इस तरह लगा दूंगी और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे ये कड़े। बहुत ही एकदम अलग सा लुक आ गया, कोई कह नहीं सकता ये पुराने कतरन के बने हुए कड़े हैं। तो पूरी मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी घर में चूड़ी कड़े ज़रूर बनाएंगे। किसी तरह का भी कोई आइडिया मिल जाता है और कुछ अपना दिमाग भी हम लगाते हैं तो नई नई चीज़ें घर पे ही बना लेते हैं। मार्केट जाना है, फिर खरीद के लेके आना है, फिर उसकी मैचिंग देखनी है, इससे अच्छा है अपनी ही थोड़ी सी मेहनत से इस तरह की आइटम, इस तरह की ज्वेलरी आप घर पर बना सकते हैं। मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं अपना पूरा सेट घर पर ही तैयार कर रही हूँ। पैसे बचाने में कोई बुराई नहीं होती, मैचिंग भी अच्छी हो जाती है और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने हाथों से अपनी पसंद की कोई आइटम बना लेते हैं। तो देखिए ग्रीन कलर के कड़ों के ऊपर मैंने इस तरह से छोटे छोटे मिरर लगा दिए हैं और मिरर के बाद में इसी जो गोल्डन कलर का जो धागा है उससे इस पर काम करेंगे। तो गोल्डन कलर के धागे की हम डबल लेयर लेंगे और डबल लेने के बाद में हम 4 बार इसे घुमाएंगे एक ही तरफ में। तो 4 बार घुमाने के साथ एक अच्छा सा लुक भी आ जाएगा। देखिए इस तरह से हम इसे घुमाएंगे, इस तरह से 4 बार घुमाएंगे, थोड़ा सा मोटी सी जो लेयर आएगी, बहुत ही सुंदर सिंपल डिज़ाइन बन जाएगा। और इस सिंपल डिज़ाइन के साथ साथ इसका लुक भी कड़े का चेंज हो गया। तो ये सिंपल डिज़ाइन जो है, धागे को आप लपेट लपेट के, मतलब कि आप धागे को लपेटते हैं तो 4 बार लपेटेंगे तो थोड़ा सा मोटा आ जाएगा, इससे इसका लुक चेंज हो गया है। तो छोटे मोटे देखिए धागों से, मिरर से, इस तरह से आप बड़े सुंदर सुंदर कड़े घर पे तैयार कर सकते हैं। बस आपको देखना है कि किसी चीज़ को आपको कितना लगाना है, किस हिसाब से लगाना है। कुछ स्टोन मेरे पास देखिए रखे थे रेड कलर के, इन चूड़ियों के बीच बीच में हम देखिए गोटे की जो बीच में जगह बच रही है, फेविकॉल की हेल्प से हम इन सारे स्टोन को लगा देंगे। ये मेरे पास जो स्टोन है काफ़ी साल पुराने हैं। तो पहले भी जब मेरा चैनल नहीं था यूट्यूब पे तब भी मैं थोड़ा बहुत काम करती थी, जो मुझे बनाना होता था वो बनाती थी अपने लिए। तो ये इतने पुराने हैं, पता नहीं था इतने साल बाद भी इनका यूज इस तरह से होगा। तो देखिए सारे मैंने स्टोन लगा दिए हैं और कड़े हमारे जो हैं बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, पूरा सेट बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो देखा आपने, हमने अपने काफ़ी कम टाइम में कितने सारे सेट तैयार कर लिए। मुझे 2 से 3 दिन लगे हैं इन सब कड़ों को जो पूरे सेट बनाने के लिए। अगर मैं लगातार बनाती तो अपनी एक साड़ी के मैचिंग का 2 से ढाई घंटे में एक सेट तैयार कर लेती। तो आज के आइडिया आप सबको ज़रूर अच्छे लगे होंगे। तो मैं पहले भी आप लोगों से वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, काफ़ी सारे मैं कॉटन के इस तरह कतरन के कड़े चूड़ी का सेट तैयार कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले भी वीडियो हैं, आप लोग ज़रूर देखना, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो पूरे सेट में आपको पहन के दिखा रही हूँ किस तरह से लग रहे हैं, क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को पहन के नहीं देखते हैं जो हमने बनाई है तो हमें आइडिया नहीं होता। कुछ कमी है तो वो पता चल जाती है और देखने में कैसे लग रहे हैं, कितने सुंदर लगे हैं या कुछ कमी है, ये सब चीज़ें पहनने के बाद में पता चलती हैं। इसके आगे पीछे भी आप घुंघरू वाले जो कड़े हैं वो लगा सकते हैं। अपनी बनी हुई चीज़ों को बार बार देखते हैं तो खुशी होती है कि जो हमने बनाया था काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में भी और काफ़ी कंफर्टेबल है, और हमने सबसे अच्छी बात है कि बचत भी की और अपनी मैचिंग भी की। तो देखा आपने कितने सुंदर हमारे कड़े लग रहे हैं घुंघरू वाले, और ये देखिए ये चूड़ियाँ भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं। इसके साथ साथ देखिए ये सेट, इसके साथ साथ गोल्डन कलर की भी तैयार कर सकते हैं, उनको मतलब मिक्स कर सकते हैं, किसी तरह से भी अपनी मैचिंग का पूरा सेट तैयार कर सकते हैं। और ये डेली यूज़ के लिए देखिए मैंने ये तैयार किए हैं कॉटन के, जो भी कतरन हमारे पास बचती है उसका इस्तेमाल करके इस तरह के आप कड़े चूड़ी घर पे ही बना सकते हैं। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके पास पुरानी चूड़ियाँ हैं तो उनको आप नया कर सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी नहीं है, आप जो हम तीज का त्यौहार तो करवा चौथ पे उसमें कोरी चूड़ी पहनते हैं, नई चूड़ियाँ पहनते हैं, तो अब नई चूड़ी की जो डब्बी लेके आइए, 20 रुपये की एक प्लेन मिल जाती है,
प्लेन चूड़ियों को इस तरह से हैवी बना ली, जो कि मार्केट में काफ़ी महंगी मिलती है। शायद 500 से 800 तक का पूरा सेट तैयार होता है। तो आप अपने ही हाथों से अपने पसंद की चूड़ियाँ घर पे बना सकते हैं बहुत ही कम बजट में। 20 रुपये की एक डिब्बी लेके आइए। अगर आपको ज़्यादा बनानी तो आप 2 डिब्बी ला सकते हैं, तो 40 रुपये में। और घर के ही सामान से, घर की चीज़ों से, धागों से आप इस तरह से सुंदर सुंदर चूड़ी का सेट घर पे तैयार कर सकते हैं। तो आज का आइडिया आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और तीज का त्यौहार आने में भी काफ़ी टाइम है, तो टाइम के हिसाब से आप भी अपने घर पे चूड़ियाँ तैयार कर सकते हैं। अभी काफ़ी टाइम है त्यौहार आने में, और आप अपने हाथों से अपनी मैचिंग की साड़ी की जो भी आपको सेट तैयार करने वो तैयार कर सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। राधे राधे सबको। अभी और